हेलो दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लव एंड रोमांस सीरीज में सुनेंगे एक ऐसे कालजयी रचना जिसे महाकवि कालिदास ने लिखा था और जिसका उल्लेख महाकाव्य महाभारत में भी आता है। साथ ही उस महान शासक के जन्म की कहानी है जिसने इस महान भूभाग को एक साथ जोड़कर भारत देश की स्थापना की थी। हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कहानी है महान शासक भरत की और उस महान गाथा की जिस कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक कालजयी काव्य में लिखा है। कहते हैं कालिदास पर स्कंद माता की कृपा थी। तो आइए सुनते हैं इस महान गाथा को मेरे अंदाज में। विश्वामित्र जिन्हें सप्त ऋषियों में से एक माना गया है, महर्षि वशिष्ठ के हाथों शर्मिंदा होने के पश्चात महातप पर बैठ गए थे। उनकी इस प्रबल तप ने इंद्र का सिंहासन तक को हिला दिया था। इंद्र संचित हो गए थे कि कहीं विश्वामित्र उनका सिंहासन ही ना मांग ले। उन्होंने विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए मेनका को उनके पास भेजा। मेनका जो बहुत ही ज्यादा सुंदर अप्सरा थी, उन्होंने विश्वामित्र को आखिरकार अपनी सुंदरता से रिझा लिया और उनकी तपस्या भंग कर दी। विश्वामित्र मेनका के प्रेम में मोहित होकर अपना तप भूल गए और मेनका के साथ समय व्यतीत करने लगे। कुछ दिनों बाद विश्वामित्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अत्यधिक प्रबल तप पर निकल गए। इस बार उनका तप कोई भी भंग नहीं कर सकता था। इधर मेनका और विश्वामित्र के मिलन से मेनका ने कुछ समय बाद एक बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया, परंतु मेनका उस कन्या को स्वर्ग नहीं ले जा सकती थी। इसलिए वो उस कन्या को जंगल में ही छोड़कर स्वर्ग चली गई। ऋषि कर्णव ने जब देखा एक नवजात कन्या जंगल में अकेली है और उसकी रक्षा शकुंत नामक पक्षी कर रहे हैं, तो उन्होंने उस कन्या का नाम शकुंतला रख दिया। शकुंतला जब अपने यौवन को प्राप्त हुई तो वो अत्यधिक सुंदर हो गई थी और अपनी माता मेनका के समान ही उसका भी सौंदर्य में कोई मुकाबला नहीं था और साथ ही साथ विश्वामित्र का तेज उसकी आभा को अत्यधिक मोहक बना देता था। एक दिन हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत जंगल में आखेट के लिए आए हुए थे। वो एक बहुत ही प्रतापी राजा थे। उन्होंने जंगल में आखेट करने के बाद ऋषि कर्णव के आश्रम में विश्राम करने का विचार किया और उनके आश्रम में पहुंच गए। ऋषि कर्णव उस समय बाहर गए हुए थे और शकुंतला ने उनका आदर सत्कार किया। राजा दुष्यंत शकुंतला के रूप से अत्यधिक प्रभावित हो गए और शकुंतला से विवाह करने की इच्छा जताई। शकुंतला भी प्रतापी राजा दुष्यंत से प्रभावित हो गई थी और उसने उनका विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तब शकुंतला और राजा दुष्यंत ने गंधर्व विवाह कर लिया और प्रकृति को साक्षी मानकर विवाह संपन्न हुआ। राजा दुष्यंत फिर अपने राज्य हस्तिनापुर के लिए निकल गए और शकुंतला को वचन दिया कि वो जल्द ही आकर उसको लेकर चले जाएंगे। जब कर्णव ऋषि वापस आए तब शकुंतला ने उन्हें बताया कि उसने राजा दुष्यंत से गंधर्व विवाह कर लिया है। कर्णव ऋषि बहुत अधिक खुश हो गए कि शकुंतला ने एक योग्य वर ढूंढ लिया था। इधर दुष्यंत अपने राज्य पहुंचे और शकुंतला को ले जाने की तैयारी करने लगे। उसी दिन दुर्वासा ऋषि शकुंतला के आश्रम में पहुंचे और शकुंतला राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई थी। दुर्वासा को शकुंतला ने अनदेखा कर दिया और अपने इस अपमान से दुर्वासा ऋषि क्रोध में आ गए। उन्होंने शकुंतला को श्राप दिया कि वो जिसकी यादों में खोई हुई है वो उसे इसी समय भूल जाएगा। जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, राजा दुष्यंत फौरन ही शकुंतला को भूल गए और अपने राज्य से निकलने का विचार त्याग कर राज कार्य में संलग्न हो गए। इधर शकुंतला ने दुर्वासा से माफी मांग ली और कर्णव ऋषि ने भी दुर्वासा ऋषि को समझाया कि शकुंतला निष्पाप है। तब दुर्वासा ने शकुंतला को कहा कि ऋषि का श्राप मिथ्या नहीं जा सकता, परंतु यदि दुष्यंत ने उसे कोई स्मरण चिन्ह दे रखा है तो उसे देखकर दुष्यंत को शकुंतला की याद आ जाएगी। शकुंतला ने तब दुष्यंत द्वारा दी गई राजसी अंगूठी को देखा जो दुष्यंत ने उसे विवाह के उपरांत भेंट के रूप में दी थी। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि इस अंगूठी को देखकर दुष्यंत को तुम्हारे बारे में सब याद आ जाएगा।
शकुंतला को तब बहुत ही ज्यादा सांत्वना प्राप्त हो गई। उसने दुर्वासा जी की खूब सेवा भी की। शकुंतला फिर राजा दुष्यंत के पुत्र को जन्म देती है और उसका नाम भरत रख देती है। ऋषि कर्णव के कहने पर वो अपने पुत्र भरत के साथ दुष्यंत के राज दरबार में जाने का फैसला करती है। वो हस्तिनापुर की ओर निकल जाती है और रास्ते में उसे गंगा नदी को पार करना था। वो एक केवट को बोलकर गंगा को पार करने के लिए नौका पर सवार हो जाती है। वो दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई माता गंगा के पावन जल को अपने हाथों से हिला रही होती है। इस जल क्रीड़ा के दौरान उसकी मध्यम उंगली से वो राजसी अंगूठी जल में गिर जाती है और एक मछली उसे खा लेती है। इधर शकुंतला हस्तिनापुर पहुंचती है और राजा दुष्यंत से मिलती है, परंतु राजा दुष्यंत शकुंतला के बारे में पूरी तरह से भूल चुके थे। शकुंतला जब दुष्यंत को याद दिलाने के लिए अपना हाथ ऊंचा करती है तो उसमें वो अंगूठी नहीं होती। शकुंतला को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती है और वो अपने पुत्र भरत के साथ पुनः कर्णव ऋषि के आश्रम लौट आती है। इधर एक मछुआरा एक दिन एक बड़ी मछली का शिकार करता है और उसे काटकर बाजार में बेचने जा रहा होता है। तब उसे एक राजसी अंगूठी मिलती है। मछुआरे को समझ नहीं आता कि ये अंगूठी कितनी कीमती है और वो एक सुनार के पास पहुंच जाता है। वो सुनार उस अंगूठी को देखता है और समझ जाता है ये राजसी अंगूठी है। वो फौरन ही वहां खड़े सिपाहियों को बुलाकर मछुआरे को पकड़वा देता है। सिपाही मछुआरे और उस अंगूठी को राजा दुष्यंत के सामने पेश करते हैं। राजा दुष्यंत को अंगूठी देखते ही शकुंतला की याद आ जाती है। उसे अपना गंधर्व विवाह भी याद आ जाता है। वो उस मछुआरे को बहुत सा पैसा देते हैं और फौरन कर्णव ऋषि के आश्रम के लिए निकल जाते हैं। इतने वर्षों बाद उसे शकुंतला मिलेगी भी या नहीं, वो पूरी तरह से विचलित हो जाते हैं। जब वो कर्णव ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक बालक शेर के मुंह को खोलकर उसके दांत गिन रहा था। वो इससे पूरी तरह आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जब वो उस बालक से पूछते हैं कि वो कौन है, तो बालक बताता है कि वो भरत है, शकुंतला का पुत्र। दुष्यंत बेहद खुश हो जाते हैं और उस बालक से शकुंतला के बारे में पूछते हैं। वो बालक राजा दुष्यंत को शकुंतला के पास ले जाता है, जहाँ शकुंतला राजा दुष्यंत को देखकर बहुत ही ज्यादा हर्षित हो जाती है। इस प्रकार उनका अटूट प्रेम एक मिसाल बन जाता है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी ही अनेकों कहानियों के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल निशा शास्त्री ऑडियो स्टोरीज पर। थैंक यू।